कभी सोचा है अपनी आवाज के जादू के बारे में? हमारी आवाज जो हमें दूसरों से जोड़ती है, हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इसके पीछे की जटिलता को शायद ही कभी समझते हैं। हम बोलते हैं, गाते हैं, फुसफुसाते हैं, चिल्लाते हैं बिना कुछ ज्यादा सोचे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे होता है? हमारी आवाज का निर्माण एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर के कई अंग मिलकर काम करते हैं। पर ये रोज का कमाल असल में अलग अलग अंगों का मिलकर काम करने का नतीजा है। ये एक टीम वर्क की तरह है जहां हर अंग का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। फेफड़े, वोकल कॉर्ड्स, मुंह और नाक सब मिलकर हमारी आवाज को बनाते हैं। ये बहुत दिलचस्प प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के डिजाइन को दिखाती है। जब हम बोलते हैं तो ये एक सिम्फनी की तरह होता है जहां हर अंग का अपना सुर होता है। ये प्रक्रिया इतनी सहज लगती है, लेकिन इसके पीछे की जटिलता को समझना वाकई अद्भुत है। चलो देखते हैं हमारी आवाज कैसे बनती है। सबसे पहले हमारे फेफड़े हवा को खींचते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। ये हवा हमारे वोकल कॉर्ड्स से गुजरती है जो कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वैसे ही हमारी आवाज के लिए भी कई चीजें जरूरी हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना महत्व होता है और सब मिलकर एक सुंदर धुन बनाते हैं। हमारी आवाज भी इसी तरह से बनती है जहां हर अंग का अपना योगदान होता है। फेफड़े, वोकल कॉर्ड्स, मुंह, ये सब मिलकर हमारी आवाज को बनाते हैं। फेफड़े हवा को खींचते हैं, वोकल कॉर्ड्स ध्वनि उत्पन्न करते हैं और मुंह और जीभ उस ध्वनि को आकार देते हैं। और नाक, सबका अपना रोल है। नाक न केवल सांस लेने में मदद करती है बल्कि हमारी आवाज को भी प्रभावित करती है। यह सब मिलकर हमारी आवाज को एक अनोखा और व्यक्तिगत स्वरूप देते हैं। हर हिस्सा मिलकर हमारी आवाज बनाता है। ये एक सामूहिक प्रयास है जहां हर अंग का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये समझना कि ये सब कैसे मिलकर काम करते हैं वाकई में एक अद्भुत अनुभव है। ये समझना कमाल है कि ये सब कैसे मिलकर काम करते हैं। हमारी आवाज का निर्माण एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह एक ऐसा जादू है जिसे हम हर दिन अनुभव करते हैं, फिर भी इसके पीछे की जटिलता को शायद ही कभी समझते हैं। सब शुरू होता है एक सांस से, एक साधारण सी क्रिया जो हमें जीवन देती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे सीने में जो फेफड़े हैं वो इस आवाज के ड्रामे के पहले कलाकार हैं। ये फेफड़े हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं जो हर पल हमारे लिए काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं जो हमारी आवाज का कच्चा माल है। ये हवा हमारे शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचाती है जिससे हम जीवित रहते हैं। ये हवा फिर ऊपर हमारे गले की तरफ जाती है और सांस से आवाज में बदल जाती है। ये प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक है कि हम इसे महसूस भी नहीं करते, लेकिन ये हमारे जीवन का आधार है। फेफड़ों के बिना हमारी आवाज कभी नहीं बन सकती। ये फेफड़े ही हैं जो हमें बोलने, गाने और चिल्लाने की क्षमता देते हैं। फेफड़ों को गुब्बारे की तरह समझो। जैसे गुब्बारा हवा से भरता है, वैसे ही हमारे फेफड़े भी हवा से भरते हैं। जब हम सांस लेते हैं, गुब्बारा फूल जाता है। ये हवा हमारे शरीर के हर हिस्से में जाती है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम बोलते या गाते हैं, हम धीरे धीरे हवा छोड़ते हैं। ये हवा हमारे वोकल कॉर्ड्स को हिलाती है जिससे आवाज बनती है। ये हवा वोकल कॉर्ड्स को हिलाती है जिससे आवाज बनती है। ये प्रक्रिया इतनी जटिल है, फिर भी हम इसे बिना सोचे समझे कर लेते हैं। जितनी ज्यादा हवा उतनी तेज आवाज। हमारे फेफड़े हमें जीवन देते हैं और हमारी आवाज को शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए अपने फेफड़ों का ख्याल रखें और गहरी सांस लें। अब आते हैं वोकल कॉर्ड्स पर। वोकल कॉर्ड्स, जिन्हें वोकल फोल्ड्स भी कहा जाता है, हमारे गले के अंदर स्थित होते हैं। ये दो छोटी मसल्स होती हैं जो एक दूसरे के सामने होती हैं, और जब हम बोलते हैं, गाते हैं या चिल्लाते हैं तो ये एक दूसरे के पास आती हैं और वाइब्रेट करती हैं। हमारे वॉइस बॉक्स में दो छोटी मसल्स होती हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। ये मसल्स बहुत ही लचीली होती है और इनकी लंबाई और तनाव को बदलकर हम अलग अलग प्रकार की आवाजें निकाल सकते हैं। ये हमारी आवाज के ऑर्केस्ट्रा के स्टार परफॉर्मर्स हैं। जब हम गाते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स एक सिम्फनी की तरह काम करते हैं जो हमारी आवाज को एक अद्वितीय ध्वनि देती है। इनका साइज छोटा है पर ये बहुत कुछ कर सकते हैं।
वोकल कॉर्ड्स की लंबाई और तनाव को बदलकर हम उच्च और निम्न स्वर उत्पन्न कर सकते हैं। वोकल कॉर्ड्स को क्लैरिनेट के रीड या गिटार के तार की तरह समझो। जैसे एक संगीत वाद्य यंत्र में तार या रीड वाइब्रेट करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वैसे ही हमारे वोकल कॉर्ड्स भी काम करते हैं। जब फेफड़ों से हवा इनके ऊपर से जाती है, ये वाइब्रेट करते हैं और आवाज बनती है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और अद्भुत है, क्योंकि यह हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करने की क्षमता देती है। जितनी तेज वाइब्रेशन, उतनी पतली आवाज। जब वोकल कॉर्ड्स तेजी से वाइब्रेट करते हैं, तो हम उच्च स्वर उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जब हम किसी ऊंचे नोट को गाते हैं। जितनी धीमी वाइब्रेशन, उतनी मोटी आवाज। जब वोकल कॉर्ड्स धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं, तो हम निम्न स्वर उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जब हम किसी गहरे नोट को गाते हैं। ऐसे हम अलग अलग आवाजें निकाल पाते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल बोलने और गाने की क्षमता देती है, बल्कि हमें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम भी प्रदान करती है। वोकल कॉर्ड्स की इस अद्भुत क्षमता के बिना हमारी दुनिया बहुत ही शांत और नीरस होती। वाइब्रेशन से ही आवाज बनती है, सिर्फ हमारी आवाज में नहीं, बल्कि दुनिया में हर जगह। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, तो उसके आसपास की हवा भी वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशन हवा में साउंड वेव्स की तरह चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। तालाब में पत्थर फेंकने पर जो लहरें बनती हैं, साउंड वेव्स भी वैसी ही होती हैं। हमारे वोकल कॉर्ड्स उस पत्थर की तरह हैं, जिनकी वाइब्रेशन से हमारी आवाज बनती है। अब आवाज का सफर आगे बढ़ता है। वोकल कॉर्ड्स से बनने के बाद साउंड वेव्स हमारे मुंह में जाती हैं। यहाँ हमारे मुंह का शेप, जीभ की पोजीशन और होठों की हरकत सब मिलकर आवाज को शेप देते हैं। हमारा मुंह साउंड वेव्स को बड़ा और शेप देता है। जैसे ट्रम्पेट का शेप उसकी आवाज बदलता है, वैसे ही हमारे मुंह का शेप हमारे स्वर और व्यंजन बदलता है। इसलिए हम अलग अलग आवाजें निकाल पाते हैं। सांस सिर्फ आवाज शुरू करने के लिए नहीं, उसे कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है। हम कितनी हवा छोड़ते हैं और कितनी देर तक ये हमारी आवाज की क्वालिटी बदलता है। इसलिए सिंगर्स, एक्टर्स और पब्लिक स्पीकर्स सांस कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं। सांस को आवाज का फ्यूल समझो। जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही हमारी आवाज के लिए सांस जरूरी है। गहरी सांस लेकर और धीरे धीरे छोड़कर हम ज्यादा देर तक और अच्छे से बोल या गा सकते हैं। कुछ लोगों की आवाज पैदाइशी अच्छी होती है, इसमें जीन्स का भी रोल होता है, पर ज्यादातर ये वोकल कॉर्ड्स और रेजोनेटिंग चैम्बर्स की बनावट पर निर्भर करता है। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे होते हैं, वैसे ही कुछ वोकल कॉर्ड्स अच्छी आवाज निकालते हैं। 2 वायलिन की कल्पना करो, एक अच्छी तरह बना हुआ, दूसरा खराब। पहला वायलिन अच्छी आवाज निकालेगा। ऐसे ही जिनके वोकल कॉर्ड्स लंबे और पतले होते हैं, उनकी आवाज अच्छी होती है। जैसे हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही हर किसी की आवाज अलग होती है। हमारे वोकल कॉर्ड्स, रेजोनेटिंग चैम्बर्स, बोलने का तरीका सब मिलकर हमारी आवाज बनाते हैं। यही हमारी आवाज को खास बनाता है। अपनी आवाज को सोनिक फिंगरप्रिंट समझो। ये आपके शरीर और आपके अनुभवों का मिश्रण है। इसलिए हम अपने दोस्तों और परिवार की आवाज पहचान लेते हैं। हमारी आवाज एक कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारी भावनाओं, विचारों और कहानियों को बताता है। अगली बार जब आप बोलें या गाएं, तो सोचें कि ये कैसे काम करता है। ये आपके शरीर के अंदर का एक सिम्फनी है। अपनी आवाज को एक्सप्लोर करो, गाने की प्रैक्टिस करो, जोर से पढ़ो या अपनी आवाज पर ध्यान दो। आपको अपनी आवाज में छुपे हुए सुर और ताल मिलेंगे।